साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। साथियों, जैसा कि हम सुनते हैं कि हमारे किसी भी साथी को कभी कोई डिप्रेशन हो जाता है और वो डिप्रेशन में जो है सुसाइड तक की सोच लेता है। मैं ये सोचता हूँ कि डिप्रेशन क्या है, पहले इस पर हम मनन कर लें कि क्यों डिप्रेशन होता है और हमारा माइंड इसे क्यों एक्सेप्ट करता है। डिप्रेशन मीन्स अवसाद जो है कोई चीज़ नहीं है। हमारी सोच जो नेगेटिव होती है वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। समाज में, हमारे जीवन में विभिन्न तरीके की घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। हर रोज़ नए नए विचार, नई नई घटनाएं सामने आती हैं। हमें उन घटनाओं का विश्लेषण हमेशा करना चाहिए, उन विचारों के बारे में मनन करना चाहिए। यदि हमारे विचार का मनन हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो अच्छे विचार हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें हम आगे के लिए संभाल के रखेंगे, उन पर हम प्लानिंग करेंगे। और जो बुरे विचार हैं उन्हें हम जो है छोड़ देंगे। अब आज जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे, वो टीवी, न्यूज़पेपर या किसी व्यक्ति से मिलकर भी प्राप्त होते हैं, बनते हैं। हम उन विचारों में हर तरीके के व्यक्तियों को देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई विचार रखता है, कोई न्यूज़ हमारे मन को किस तरीके से प्रभाव डालती है। किसी भी परिस्थितियों में हमें अपने को डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे लाइफ होती है। हमने जो भी जिस तरीके से किया होता है वही हमें प्राप्त होता है। हमारी एक कहावत भी है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छे विचारों को ग्रहण करना है और अच्छी चीज़ों को देखना है। जब भी हमें कभी किसी घटना से झटका लगे, किसी घटना से हमारे सदमा लगे, तो हम उस घटना के कारकों पर जरूर ध्यान दें। मैं खुद एक ऐसी जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिनमें हमें लगता है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें लगता है कि हम जो है अपने को ख़त्म कर लें। क्यों ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं। क्या वो सभी व्यक्ति सुसाइड करते हैं? नहीं। हमेशा जब कभी भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें हमें वक्त की कसौटी पर कसना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो है ये जो घटना घटी है क्यों घटी है, इस घटना के पीछे क्या कारण था। और भगवान पर विश्वास, मेरा मानना है कि यदि हमारा प्रभु पर विश्वास दृढ़ है, अपने पर विश्वास पक्का है, तो कभी भी कोई घटना हमारे साथ गलत नहीं हो सकती। यदि कोई घटना हमारे साथ गलत होती भी है तो वो जो है हमारे अच्छे के लिए होती है, हमारे सुंदर अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए होती है। कभी भी हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अपने भगवान पर विश्वास रखना है। और जब कभी हमारे साथ नेगेटिव विचार आए तो उन विचारों को हमें हटा देना है। तो कहा यह जाता है कि जैसे हमारी सोच होती है वैसी जो है चीज़ें हमारे सामने होने लगती हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए और तो निश्चित ही हमारा एक्सीडेंट होगा। हम कभी भी नेगेटिव बात को दिमाग में लाए ना, हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यदि हम इस सिद्धांत को माने तो कभी भी हम डिप्रेस नहीं होंगे, और जो लोग डिप्रेस होंगे उन्हें हम मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन सोच है। हमें अपनी सोच को उन्नत करना है, हमें अपनी सोच को परिष्कृत करना है, उसे आगे बढ़ाना है। हमने देखा है
प्राय हम ये देखते रहते हैं समाज के अंदर कि हमसे मिलने वाले लोग या हमें न्यूज़ देने वाले एंकर बहुत सारी नेगेटिव बात हमें बताते हैं, तो उसका मन स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिस जीवन में ऐसे ऐसे काम होते हैं। नहीं, हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि उस जीवन में जो ऐसे लोग हैं उन्हें सुधारना है, उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना है और हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि हम अपने को सुधार लेंगे, अपने को ऊंचा उठा लेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें फ़र्क नहीं डालती है, क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसका फल भोगना है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमें ये विश्वास करना होगा, हमें भगवान पर विश्वास रखना होगा, अपने शास्त्रों पर, अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास रखना होगा कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कभी भी बिगड़ कोई कर्म किए कोई भी जो है दुख हमें नहीं मिल सकता। जो भी हमें दुख या सुख प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। मैं खुद ऐसी बहुत सी परिस्थितियों से गुजरा हूँ जिसमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे जीना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी उन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला धैर्य के साथ करते हुए, भगवान पर विश्वास करते हुए मैंने सफलता पाई। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी नेगेटिव ना सोचते हुए पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हुए हर चीज़ पर अच्छा देखते हुए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। कोई भी व्यक्ति समाज में हमारा दुश्मन नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे साथी हैं। उनकी सोच हो सकती है अलग किस्म की हो, आपकी सोच अलग तरीके की हो, परंतु उनकी सोच से हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें अच्छी सोच रखनी है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, उनके अनुसार हमें चलना है। हमें सभी के बारे में अच्छा सोचना है और जिसकी जितनी भी सेवा कर सकते हैं उसका उतनी सहायता सेवा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारी विल पावर मजबूत होती है। सारा खेल विल पावर का है। हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। जितनी विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी उतने हमारा जो है भविष्य स्ट्रॉन्ग होगा। कभी भी हमें कोई भी नेगेटिव बातें ना ही शेयर करनी चाहिए, ना ही कहनी चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा खुद ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो भी हमारे साथ घटना घटती है या घटेगी वो सब अच्छी होगी। प्रभु जो है हमारे साथ अच्छा करता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए कठोर फैसले लेते हैं, उसी प्रकार हमारा भगवान भी हमें अच्छा बनाने के लिए, अच्छा और अच्छी पर्सनैलिटी का बनाने के लिए, नाम देने के लिए हमारे साथ कठोर व्यवहार करता है। कभी भी हमें उससे डिप्रेस नहीं होना है। हमें हर परिस्थितियों में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। क्योंकि देखा गया है समाज में आज जितने भी लोग हैं, तरक्की जिन्होंने भी की है या जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उन सब ने दुखों का मुकाबला बहुत मजबूती के साथ किया। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सब के एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बचपन में हर तरीके से कष्ट सहकर परंतु डट का मुकाबला किया और समाज में आज एक ऊंचा कद प्राप्त किया। अब्राहम लिंकन तो हर चुनाव हारे फिर भी डिप्रेस नहीं हुए और चुनाव लड़ते रहे दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे जीतना है, मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है। आज वो देश के राष्ट्रपति बने थे और उनका नाम इतिहास में दर्ज है। यही हमें कहना है, यही समझना है, यही हमें दृढ़ निश्चय रखना है कि हम अलग हैं सबसे और हम सुप्रीम हैं। हम जो है इस देश को, इस समाज को, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें भगवान ने जो है निर्मित किया है। हम भगवान के बेटे हैं, भगवान के बंदे हैं और भगवान हमेशा माता पिता की तरह हमारी देखभाल करता है और हमारे हित वही कार्य करता है। इसलिए साथियों, कभी भी डिप्रेशन आए, कभी भी नेगेटिव विचार आए तो उन्हें एक तरफ कर दीजिए और दृढ़ता के साथ हर परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।